आंख खुलते ही सलमान को ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया उसे छोड़कर जा चुकी हो। जब उसने चारों ओर देखा तो वह खुद को एक सुनसान और वीरान जगह पर अकेला पड़ा हुआ पाया। डर के मारे वह तुरंत उठकर जंगल की ओर भागने लगा, लेकिन जैसे ही वह जंगल से बाहर निकला उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चारों तरफ सिर्फ अथाह समुद्र था। उसे समझ आ गया कि वह एक सुनसान द्वीप पर फंस चुका है। तभी दूर से किसी की दर्दनाक चीख सुनाई दी। सलमान बिना देर किए आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। वहां पहुंचकर उसने ऐसा मंजर देखा जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। एक यात्री विमान 2 टुकड़ों में टूट चुका था। उसका आधा हिस्सा धुएं में जल रहा था और चारों तरफ घायल लोगों की चीख पुकार गूंज रही थी। सलमान ने बिना अपनी जान की परवाह किए लोगों को बचाना शुरू कर दिया। तभी अचानक टूटा हुआ विमान का पंख जोर जोर से चरमराने लगा। उसके नीचे एक गर्भवती महिला फंसी हुई थी। एक पल की भी देरी किए बिना सलमान उसकी ओर दौड़ा और अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बाहर निकाल लिया। महिला तो बच गई, लेकिन सलमान खुद बुरी तरह घायल हो गया। अपने घावों का इलाज करने के लिए वह जंगल के अंदर चला गया। वहीं उसकी मुलाकात केली नाम की एक बहादुर लड़की से हुई। उसके पास न दवा थी न बेहोशी की कोई दवा। उसने सिर्फ सुई धागा उठाया और सलमान के गहरे घावों पर टांके लगाने लगी। दर्द से सलमान के पसीने छूट गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। रात होते ही सलमान बोला, अगर हमें विमान का कॉकपिट मिल जाए तो शायद वायरलेस से मदद के लिए संदेश भेज सकें। ये सुनते ही केली को याद आया कि उसने पहाड़ी की दूसरी तरफ काला धुआं उड़ते देखा था। शायद विमान का दूसरा हिस्सा वहीं गिरा था। लेकिन तभी जंगल में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी। एक एक करके विशाल पेड़ टूटने लगे। ये हवा की आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा और खतरनाक जीव जंगल में घूम रहा हो। अगली सुबह सलमान, केली और सैम कॉकपिट की तलाश में निकल पड़े। मुश्किल रास्तों को पार करने के बाद उन्हें आखिरकार विमान का अगला हिस्सा मिल गया। अंदर का नजारा बेहद डरावना था। फर्स्ट क्लास में बैठे सभी अमीर यात्री मर चुके थे। उस वीरान द्वीप पर दौलत किसी की जान नहीं बचा सकी, लेकिन एक उम्मीद अभी बाकी थी। कॉकपिट में उन्हें जिंदा मगर बुरी तरह घायल कप्तान मिला। टूटी हुई सांसों के बीच उसने बताया कि जैसे ही विमान इस इलाके में पहुंचा उसका सिग्नल अचानक गायब हो गया। तभी एक रहस्यमयी तूफान आया और उसने पूरे विमान को 2 टुकड़ों में चीर दिया। सबसे बुरी बात यह थी कि बैकअप रेडियो भी पूरी तरह खराब हो चुका था। अब बाहर की दुनिया से संपर्क करना नामुमकिन था। इतने में फिर वही डरावनी आवाज सुनाई दी। इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा करीब थी। अचानक एक विशाल काला साया बिजली की रफ्तार से विमान के अंदर घुसा और घायल कप्तान को पकड़कर घसीटते हुए घने जंगल में ले गया। सलमान, केली और सैम डर से कांप उठे। बिना पीछे मुड़े वे वहां से भाग निकले। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि इस रहस्यमयी द्वीप पर वे अकेले नहीं हैं, क्योंकि असली शिकारी अभी सामने आया था और उनका शिकार अभी बस शुरू हुआ था।